परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में परसेंटेज के 11वें क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 का x% बराबर है 60 का 40%। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। जैसे कह रहा है वैसे ही अपने को करना है। जैसे कि 80 का मतलब गुणा हो जाएगा, x का x और परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में 100 लगेगा, इक्वल क्या है 60 का मतलब गुणा 40 का 40 और परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया। अब यहां पर देखिए कोई संख्या किसी से कट रही है तो काट दीजिए। जैसे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 2 से कैंसिल होगा 5 बार और 2 से कैंसिल होगा 4 बार। इधर देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिएगा कि 4/5 ऊपर कितना है 4 है, अपन में कितना है 5 इंटू एक्स इक्वल टू इधर क्या रहा 6 इंटू 4 कितना हो जाएंगे 24। बात क्लियर। अब यहां पर देखिए अपना टारगेट है एक्स का मान निकालना। अपन क्या करेंगे कि इन संख्याओं को मैं उधर भेज दूंगा। भेजने का मतलब ये है यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे अपन। तो x इक्वल टू हो जाएगा कि 24 इंटू 5/4। क्या बात क्लियर है। तो ध्यान से देखें आप, तो फाइनली 4 से कैंसिल हो जाएगा 24 कितनी बार 6 बार। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 कितना आ गया है 30। तो यहाँ पर फाइनली x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 30 आ गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 80 का x% बराबर 60 का 40% है, तो x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अब यहां पर अपने देखा कि 80 लिख दिया, का मतलब गुणा हो गया, x का x लिखा, परसेंटेज हटाया तो अपन में 100 आता है, बराबर का बराबर आ गया। यहाँ पे 60 का 60 लिखा, का मतलब गुणा हो गया, 40 का 40 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया। यहां तक ठीक है, जो कट रहा था उसे काट दिया और जो संख्या एक्स्ट्रा में थी 4/5 उधर भेज दी। पक्षांतर कर रहे हैं, बराबर की स्थिति है, तो 4/5 थी वो उधर जाके कितनी हो गई 5/4। जस्ट उल्टा होता है। तो 4 से 24 को काट दिया, 6 बार कट गया है, 6 का गुणा 5 से किया 30 इसका आंसर हो गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 50% का 50% ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। 50% मतलब 50 परसेंटेज हटाऊंगा तो अपन में 100। क्लियर। का मतलब गुणा, 50% मतलब 50 परसेंटेज हटाऊंगा अपन में 100 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। क्यों काट सकता हूं, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या है अंश है और नीचे वाली संख्या है जो हर है। ये दोनों 50-50 जो है वो अंश है और ये 100 जो है वो हर है, इसीलिए मैं इनको आपस में काट सकता हूं। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या रहा 5 इंटू 5 कितना है 25 है, अपॉन में कितना है 100 है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कहीं आंसर नहीं है, नहीं तो भिन्न में है, अपने को पॉइंट में दे रखा है। पॉइंट में देने का मतलब ये है कि अपने को भाग देना है। एक तरीका यह है कि 25 में भाग दीजिए आप, कितने का 100 का, है ना। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो एक का लगाइए पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद में 2 जीरो है तो 2 संख्या होनी चाहिए, 2 तो अपने पास में है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपना आंसर आ गया है कितना 0.25। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इधर देखिए, अब भाग नहीं जा रहा है मैं पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगा दिया, ध्यान से देखो कितनी बार भाग जाएगा, 0 आया यहाँ पे पॉइंट लगाने से। मैंने पॉइंट लगाया, क्या आ गया 0 आ गया। अब कितना हो गया है 250, बाकी कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना हो गया है 200 हो गया है। अगर मैं घटाऊं तो यहाँ पे क्या कितना रहेगा 50 रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा मेरे पास में। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कीजिए, वरना ऐसे कीजिए, लेकिन आंसर तो वही आएगा। समझ रहे हो आप। आंसर कितना हो जाएगा 0.25, ऑप्शन ए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 13वां। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। लैंग्वेज को पकड़ना है। कौन 3, किसका 20 का। जिसके बाद में का आएगा वो हमेशा कौन में आता है। सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
क्या कहा इसने? 3। कौन? 3। किसका? 20 का, है ना। यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज ऐसे ही मिल रही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। कौन? 3। किसका? 20 का, है ना। तो 20 कहाँ आएगा? अपॉन में। क्यों? जिसके बाद में का वर्ड आता है वो कहाँ आएगा? हर में आएगा। इनटू परसेंट में लाना है, 100 से गुणा करेंगे। अब यहां पर आप देखते हैं तो 20 से कट जाता है 100 कितनी बार? 5 बार। और 5 का गुणा अगर मैं 3 से करता हूं तो मुझे मिलता है 15%। तो 15% इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन है 14। 10 30 का कितना प्रतिशत है? कौन? 10। किसका? 30 का। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही अपने को करना है। कौन? 10। किसका? 30 का। जिसके बाद में का आएगा वो हर में लिखा जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना रहा? कि 100 बटे कितना है? 3 है। अब या तो 100 में 3 का भाग दो, डायरेक्ट दो, या फिर साइड में दो, जो आपको अच्छा लगे। अगर यहां पर दो वो भी बताऊंगा मैं, पहले यहां पर देख लो कि 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 में 3 बार, 9 आ गया है। फिर 1 रहा, 0 उतर दिया है, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 9 आ गया है। एक शेषफल, जो एक शेषफल है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग दे रहा हूं वो आएगा अपॉन में। तो इसका आंसर कितना आ गया है? 33 सही 1/3%। लेकिन यहां पर निकालेंगे अपन। देखिए 10 में 3 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा, 9, 1 रहा, उसको आगे लगा दिया, 10 हो गए हैं। 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। एक शेषफल रहा, उसको ऊपर लिखूंगा, जिसका भाग दे रहा है वो अपन में आ जाएगा। आंसर कितना हो गया है? 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15वां। कह रहा है कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। कैसे करेंगे अपन? ध्यान से देखिएगा। क्या कहा इसने? कि 3 घंटे, 3 घंटे किसका? एक दिन का कितना प्रतिशत है? 3 घंटे किसका? एक दिन का। यहां तो भेदभाव हो रहा है, यहां पर बोल रहा है वो 3 घंटे और यहां पर बोल रहा है एक दिन। अपने को इक्वल बनाना होगा। अब यहां पर देखिए इक्वल बना सकते हैं कैसे? कि एक दिन में होते हैं कितने? 24 घंटे। एक दिन में होते हैं कितने? 24 घंटे। तो लिख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 24 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को तो ध्यान से देखिए, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। 8 3 24। अगर मैं इसको और काटूं आप देखेंगे कि 4 से कट जाएगा 2 बार, और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो फाइनली यहां पर मुझे मिला है कितना? कि 25 बट्टे कितना है? 2 है। अब 25 का आधा कितना होता है? 12.5। या तो आंसर हो गया है आपका 12.5 इस प्रकार से। अगर ये समझ में नहीं आया है तो भाग दो इस प्रकार से। थोड़ा सा स्मार्ट तो आपको बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर देखिए कि 2 में 2 का भाग एक बार गया, कुछ भी नहीं रहा, 5 उतार दिया, 2 बार भाग जाएगा, 4 आ गया है, एक रहा शेषफल, उसको ऊपर लिखूंगा, इसका भाग दे रहा वो अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया है? कि 12 सही 1/2%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16 कि 1 घंटे का 20 मिनट कितना परसेंट है? कौन? किसका? कौन? 20 मिनट किसका? 1 घंटे का। देखिए क्वेश्चन में बदलाव है, किसके बाद में का आया है? घंटे के बाद में। तो यहाँ पर देखिए मिनट है, यहाँ पर क्या है? घंटा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। लिख दूंगा कौन? 20 मिनट। कौन? 20 मिनट किसका? 1 घंटे का। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 से कट जाएगा 60 कितनी बार? 3 बार। तो फाइनली यहाँ पर मुझे मिला है कितना? 100/3%। या फिर मैं कह सकता हूं कि 100 में 3 का भाग दूंगा, 10 में कितनी बार गया? 3 बार। एक रहा, आगे 0 है, लगा दिया, 10 हो गए। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। एक शेषफल रहा, उसको ऊपर लिखूंगा, 3 का भाग दे रहा हूं, अपन में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया है? 33 सही 1/3%। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा? 17। क्या कह रहा है? कि 36 जो है वो 30 से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टाइप बदल गई है, समझने की कोशिश करना। दो संख्या है मेरे पास में, एक है 36, एक है 30।
एक है 36, एक है 30, दो संख्या है मेरे पास में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़िए। 36 जो है वो 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, संख्या में नहीं कहा, प्रतिशत में निकालना है। अब देखिए 36 जो है वो 30 से, किससे, 30 से, जिसके बाद में का आएगा, जिसके बाद में से आएगा, वो हमेशा अपन में आएगा। अगर नॉर्मल सी बात करता हूं तो 30 से 36 जो है वो कितना अधिक है, 6 अधिक है। अगर परसेंटेज में बात करता हूं, देखिएगा कितना अधिक है, 6 अधिक है। किससे अधिक है, 30 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा। अब यहां पर देखिए समझ में आ गया होगा आपको कि 6 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 कट गया है कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ पर आंसर हो गया है कितना, 20%। क्या बात समझ में आ रही है? ऑप्शन जो है आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, अब आंसर आया कैसे है ये समझना अपने को। बात क्लियर है? आपका आंसर आ गया है लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। अब समझना है कैसे आया। देखो क्या कहा कि 36 जो है वो 30 से कितना अधिक है, डायरेक्ट नहीं कहा, परसेंटेज में। अगर मैं देखूं कि 30 से 36 जो है डायरेक्ट कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो मुझे परसेंटेज में निकालने हैं। तो 6 तो अधिक है ऊपर लिखा। अब किससे अधिक है, तुलना किससे कर रहे हैं अपन, जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा अपन में आएगा। किससे तुलना कर रहे हैं, 30 से, 30 से तुलना कर रहे हैं तो अपन में आ गया है 30, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया, सिंपल सी बात है। तो 6 से कट गया है 30 कितनी बार, 5 बार, 5 से 100 कट गया है 20 बार, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो 80 है वो 84 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहां पर देखिए सेम बात कही जा रही है, कौन 80 से 84 कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहां पर कौन 84 किससे, 80 से। तो यहां पर देखिए एक बात तो क्लियर हो गई, परसेंटेज निकालूंगा तो अपन में कौन आएगा, 80 आएगा। क्यों आएगा भाई 80, क्योंकि तुलना अपन किससे कर रहे हैं, 80 से कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो 80 से 84 जो है वो कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब यहां पर मत देखो लैंग्वेज, अब लैंग्वेज को पकड़ो आप, आगे पीछे लिखा है उसको मत देखो आप। क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम है, क्वेश्चन को घुमाएगा वो, लेकिन देखो आप किसकी लैंग्वेज क्या है। 80 से 84 कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, 80 से। तुलना हो रही है किससे, 80 से। कौन, 84 कितना अधिक है। अगर अभी ऐसे नॉर्मल देखें 4 अधिक है, अगर परसेंटेज में लाना है तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से। तुलना किससे हो रही है, 80 से, अपन में आ गया, और परसेंटेज लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 4 से कट गया है कितनी बार, 20 बार, और 20 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। काटना सीख गए होंगे, है ना? तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना 19 कि 25 से 23 कितने प्रतिशत कम है। कौन, 23 किससे, 25 से कितने प्रतिशत कम है। अब बात हो रही है कम की। अब यहां पर देखिए साथियों कुछ भी हो, हर में कौन आएगा मुझे पता लग गया है, 25 आएगा। 25 कैसे आएगा, ये कैसे हो गया। अब 25 इसीलिए आएगा क्योंकि वो तुलना 25 से कर रहा है। 25 से, जिसके बाद में से आता है, जिसके बाद में के आता है, का आता है, वो हमेशा कहाँ आता है, हर में। कब, जब हम परसेंटेज निकालते हैं। बात क्लियर है? अब देखो उसने क्या कहा कि जो 23 है वो 25 से कितना कम है, प्रतिशत में बताओ। अब देखिए नॉर्मल वे में कितना कम है, 2 कम है। अगर परसेंटेज निकालना है तो निकाल देंगे, 2 कम है किससे, 25 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ पर देखो साथियों कि 25 से कट गया है कितनी बार, 4 बार। 4 का गुणा करो 2 से, कितना आ जाएगा, 8। तो 8% कम है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बहुत आसान है, कोशिश करनी है आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करें।
कि 36 40 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कौन 36 किससे 40 से कम की बात कर रहा है, कौन कौन 36 किससे 40 से, 36 किससे 40 से कितने प्रतिशत कम है। अरे भाई साहब प्रतिशत तो दूर की बात है, पहले से बताओ कम कितना है, 4 कम है। अब निकाल दूंगा मैं परसेंटेज को, बड़ी बात नहीं है। 4 कम है किससे, 40 से। तुलना क्योंकि अब देखिए ये पॉइंट में क्यों आया, अब तुलना तो इसी से हो रही है ना, बात समझ में आ रही है। 36 जो है कम है किससे, 40 से, कितना 4 कम है, इसलिए 4 ऊपर लिखा। अपॉन में कौन आएगा जिससे तुलना कर रहे हैं, इनटू में कौन आएगा, परसेंटेज निकालना है 100 आएगा। अब यहाँ पर देखो कि इससे कट गया है कितनी बार, 10 बार, और 10 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो कितना परसेंट कम है, 10% कम है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 10% कम है। तो मुझे विश्वास है साथियों आज जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन किए हैं 10 वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार अपन धीरे धीरे प्रतिशत को जानते हुए, प्रतिशत को सीखते हुए बेसिक से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे।